Hello friends, I will teach you English grammar. Basic level to advanced. एकदम basic. Now let's start. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन में हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस देख लिया था। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, यानी सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कभी भी हम एक बार के जो हमारे हार्ट में फीलिंग आता है किसी को देखकर, यानी खुश हो जाते हैं, कभी हम गम में हो जाते हैं, यही जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और सेंटेंस के बारे में आपको जानना है अच्छे तरीके से डिटेल्स में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया है, उसको देखकर आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो उसका इंडायरेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं, उससे रिलेटेड रूल हम इसमें बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो उससे कुछ रिलेटेड रूल है इंडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय। तो पहला क्या करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देते हैं। ठीक, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है उसको हम हटा देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, उसको वाक्य के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड में या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, शाउटेड विथ अपलॉज, क्राइड आउट, ईगरली विज्ड आदि में बदल दिया जाता है। ये भी भाव के अनुसार हम देखेंगे, यानी उसका अर्थ के अनुसार उसमें चेंज किया जाएगा। ठीक, तीसरा रूल क्या कहता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा दिया जाता है, जैसे हुर्रा ये सब आता है, अल्लास, आह, ये सब जो वर्ड आता है, जैसे ओह माय गॉड ये कहता है ना आदमी, कोई भी चीज़ बोलता है ओह नो आई फॉरगॉट माय पेन। ठीक, तो ये सब जो ओह ये वर्ड जो आया ना, यही क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसको हटा दिया जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, कंजक्शन में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार वर्ब के टेंस में परिवर्तन किया जाता है, यानी टेंस में जो परिवर्तन है वो पहले हमने रूल देखा था उसी के अनुसार सेम चेंजिंग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, द किंग सैड अलास आई हैव लॉस्ट द बैटल, आई हैव लॉस्ट द बैटल। तो अलास आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दुख का भाव। तो एक्सक्लेम विथ ग्रीफ, यानी सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सक्लेम विथ ग्रीफ में कन्वर्ट कर देंगे। कंजक्शन लगा दिए हमने दैट, और अलास को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा देते हैं, ये रूल है, तो इसको हटा देंगे। आई को सब्जेक्ट के अनुसार, किंग के अनुसार, तो किंग के अनुसार क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। हैव, तो टेंस में परिवर्तन करेंगे तो हैव का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में, हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो चेंज इन टेंस, तो रूल पूरा बताए हैं, तो हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। और जानते हैं कि परफेक्ट कोई भी हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट लो, चाहे पास्ट परफेक्ट लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट लो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो लॉस्ट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लॉस्ट द बैटल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द ओल्ड ओमैन सैड आह आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गई। ये भी क्या हो रहा है, ये भी दुख प्रकट कर रहा है। तो द ओल्ड ओमैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाएगा, और फिर कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। और आह जो ये वर्ड है AH, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और आई को है सब्जेक्ट का ओल्ड ओमेन के अनुसार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चेंज करेंगे आई को तो सी आ जाएगा। और एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे तो वाज में आ जाएगा और रूइंड। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे कहते हैं, सी सेड हुर्रा मनोज हैज कम, यानी ये बहुत खुश हुआ कि मनोज आ चुका है, यानी आ गया है, तो उसके बारे में बहुत खुश है। तो इसमें खुशी, तो एक्सक्लेम विथ जॉय में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक, तो सी एक्सक्लेम विथ जॉय, और फिर कंजक्शन लग गया दैट, फिर मनोज हैज़ कम की जगह हो गया हैड कम। और चेंज किस तरह हैज़ से हैड हो रहा है, तो पिछली वीडियो में हमने चेंज इन टेंस में पढ़ा था किस तरह से हैज़ से हैड हुआ है। ठीक, अब अगला रूल हम देखेंगे, क्या कहते हैं, कभी कभी व्हाट, हु, हाउ आदि से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रारंभ होते हैं। किससे, व्हाट से। ठीक, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, यानी व्हाट से, हाउ से। ठीक,
हु से प्रारंभ होंगे कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इन शब्दों को ग्रेट या वेरी में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ग्रेट या वेरी में बदल देते हैं। दूसरा नोट पॉइंट यह है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में हु से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट में हु को किस में? नन में यानी नो वन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में बदल दिया जाता है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। अब हम फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो रागिनी सैड हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ फैट। तो रागिनी सैड, तो इसमें क्या हो जाएगा? रागिनी सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? तो सैड को कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लेम्ड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? सैड को एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट कर दिए और कंजक्शन लगा दिया हमने दैट, और हु की जगह हमने नो वन कर दिया, कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ फैट। ठीक, अगला एग्जांपल सी सैड व्हाट अ स्टूपिड बॉय यू आर। तो सी सैड, सैड को हमने एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट कर दिया, कंजक्शन लगा दिया दैट, और फिर अंदर व्हाट अ स्टूपिड, तो व्हाट अ स्टूपिड बॉय यू आर, तो यू आर अ स्टूपिड बॉय, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बताएंगे तो यू आर अ स्टूपिड बॉय हो जाएगा। ठीक, तो यू आर अ स्टूपिड बॉय, तो यू आर, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें ही है, उससे कह रही है, तो ही, तो आर की ही यू आर, तो ही, और आर की जगह क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। और हम ये रूल पढ़े थे कि व्हाट, हु, हाउ को किसमें ग्रेट या वेरी लगाते हैं, तो इसमें वेरी स्टूपिड बॉय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेरी स्टूपिड बॉय। क्यों लगाते हैं? क्योंकि व्हाट यानी बहुत ज़्यादा, यानी अधिक का भाव प्रकट होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर वेरी का लगाते हैं, वेरी स्टूपिड बॉय। ठीक, आगे हम देखेंगे तो रमन सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो रमन सैड को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्सक्लेम्ड में, कंजक्शन लगा दिया हमने दैट, और फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इसका अगर असर्टिव सेंटेंस देखें तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, तो इसका क्या होगा? इट का इट ही हो गया, और थर्ड पर्सन में चेंज करते नहीं है। और इट इज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाज में कन्वर्ट कर देंगे, इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट हो गया। सी सैड व्हाट अ फूल ही इज, तो सी एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन लगा दिया हमने दैट, और फिर ही इज अ फूल हो गया, ही इज अ फूल, तो थर्ड पर्सन में चेंजिंग नहीं करते, तो ही का क्या होगा? ही होगा, और इज का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। इज का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। फिर हो जाएगा अ ग्रेटफुल, ही वाज अ ग्रेटफुल, क्या हो जाएगा? ही वाज अ ग्रेटफुल, सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। ग्रेट लगाएं, क्यों लगाएं? यहाँ हमने देखा कि व्हाट, हु, हाउ, इसको हटाएंगे तो ग्रेट या वेरी लगा देते हैं। अगला हम देखें, आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने देख लिया, बहुत छोटा सा था टॉपिक। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विशेष, डिजायर, कोज आदि रहते हैं, जैसे कामना, आशीर्वाद, अभिशाप, ये सब रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी डिटेल में पीछे पढ़ चुका है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के निम्न नियम है। पहला क्या है? सैड को प्रेड या विश्ड में बदल देते हैं। ठीक, सिंपल सी बात, कंजक्शन लगाते हैं दैट, कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना दिया जाता है। ठीक, यानी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। आवश्यकता अनुसार शुड या माइट का प्रयोग करते हैं, शुड या माइट का आवश्यकता अनुसार, और हम जानते हैं कि शुड या माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब देखेंगे पहला एग्जांपल, मैरी सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो मैरी सेड मे गॉड ब्लेस, तो सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो प्रेड या विश्ड में। तो मैरी ने प्रार्थना किया, ठीक, तो इसमें प्रेड में कन्वर्ट हो गया, मैरी प्रेड, और कंजक्शन लगा दिया हमने दैट। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? तो इसको असर्टिव बनाएंगे तो गॉड मे क्या हो जाएगा? बाद में जाएगा, ये ऑप्टेटिव है, तो गॉड मे ब्लेस यू, तो गॉड तो गॉड हो गया, और मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस, और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मैरी मुझसे कर रही है तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ब्लेस मी, यानी गॉड माइट ब्लेस मी। अगला सेंटेंस क्या कहता है? ही सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी ही सेड को आप विश्ड में कन्वर्ट करो, चाहे प्रेड में कन्वर्ट करो, यानी आपकी इच्छा हो चाहे प्रार्थना हो, वो सफल हो जाए एग्जाम में, तो दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, विश्ड या प्रेड। कंजक्शन लगा दिया हमने दैट। अब यह क्या हो जाएगा? मे यू
यानी असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यू मे सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, मे यू का क्या हो जाएगा, यू मे सक्सेस। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वो क्या किससे कह रही है, मुझसे कह रही है, तो यानी आई से, यानी वो मुझसे कह रहा है। तो ही का क्या हो जाएगा, ही सेड यानी मी से, ही सेड टू मी है ना, सेंस अगर यहाँ हम देखें तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ, आई माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अगला सेंटेंस, दे सेड लॉन्ग लिव द इंडो रशियन फ्रेंडशिप। ठीक, तो ये भी क्या है, विश्ड में कन्वर्ट करो सेड को, या प्रेड में, फिर कंजक्शन लगा दिया हमने, दैट लगा दिया। फिर इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको असर्टिव सेंटेंस में, जो ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो द इंडो रशियन फ्रेंडशिप, फिर इसमें लगा दिए शुड और लिव लॉन्ग। ठीक, तो ऐसे हमारा क्या हुआ, टोटल के टोटल नरेशन का चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में।